नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे साधकों ने हमें दिव्य तारक मंत्र के बारे में कुछ प्रश्न पूछे थे। इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, परंतु अगर आप विशेष रूप से इस मंत्र की साधना करना चाहते हैं, तारक मंत्र को किस तरीके से चीज़ें की जाती है, उसके माध्यम से किस तरीके से अनुष्ठान किए जाते हैं, ये जानना चाहते हैं और इसके कुछ अद्भुत ऐसे अनुभव जानना चाहते हैं और आप भी इसका अनुष्ठान का पूर्ण तरीका समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाना ना भूलें। तो कुछ मंत्र ऐसे अद्भुत और दिव्य होते हैं कि उनको अत्यंत सरल भाषा में होने के बाद भी नहीं उसमें किसी प्रकार का संस्कृत होता है, नहीं किसी प्रकार का उसमें बीज मंत्र होता है और नहीं किसी प्रकार का उसमें तंत्र मंत्र और विधि होती है, परंतु उतना ही उसका अद्भुत फल होता है। शायद कभी कभी बीज मंत्रों से भी ज़्यादा ये मंत्र जो रहते हैं वो अत्यंत अद्भुत ऐसा कार्य करते हैं। उसमें से एक है तारक मंत्र। तारक मंत्र का जो भी अद्भुत अनुभव है वो तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। श्री स्वामी समर्थ जी का जो तारक मंत्र है वो इतना अद्भुत है कि वो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करता है, सभी प्रकार की चीज़ों को, संकल्पों को सिद्ध करता है, आपको सभी प्रकार की चीज़ों से तारता है। तो ऐसा अद्भुत समस्त प्रकार के संकटों का नाश करने वाला जो भी ये तारक मंत्र है उसकी उपासना हर दत्त भक्त ने जरूर करनी चाहिए। जो बड़ी बड़ी उपासनाएं नहीं कर सकते वो लोग तारक मंत्र की उपासना जरूर कर सकते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए हम आपको कहना चाहेंगे कि जो तारक मंत्र है वो आपको हर किसी प्रकार के तंत्र मंत्र के परेशानी से, हर किसी बाधा से, यहाँ तक कि किसी भी मृत्यु तुल्य अगर आपके सामने परिस्थिति आ जाए तो उससे भी बाहर निकालने का सामर्थ्य रखने वाला है तारक मंत्र। हर किसी संकट से तारने वाला जो है वो तारक मंत्र है। तारक मंत्र के बारे में वैसे तो और भी कई चीज़ें प्रचलित है कि ये साक्षात भगवान दत्तात्रेय की उपासना है, कि जो भगवान दत्तात्रेय के बहुत सारे अवतार हुए तो उन अवतारों में से श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी जब करदली वन में उन्होंने क्या की, समाधि ली या फिर तपश्चर्या करने चले गए, तो उसके बाद स्वामी समर्थ जी आए और उन्होंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों का जो भक्तों का उद्धार किया और उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, धर्म के रास्ते पर लाया। तो ऐसे ही एक मैं अद्भुत ऐसा तारक मंत्र का अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो तारक मंत्र का जो अनुभव है वो कुछ इस प्रकार है। हमारे एक ऐसे ही भक्त थे कि जो दत्त संप्रदाय से जुड़े थे, परंतु वो बड़े बड़े तंत्र मंत्र करना या फिर बड़े बड़े मंत्रों की उपासना करना नहीं चाहते थे। उन्होंने सिर्फ हमें पूछा कि कोई ऐसा आसान सा मंत्र बताए गुरुजी जो हमें भक्ति भाव के माध्यम से हमारे सारे कार्य पूर्ण कर सके। तो हम बताना चाहेंगे कि उनको हमने तारक मंत्र की एक उपासना करने के लिए कहा था। तो तारक मंत्र को भक्ति मार्ग से, तंत्र मार्ग से या अन्य किसी माध्यम से भी उसकी उपासना करना मुमकिन है, वो हम आगे बताएंगे। तो उसी प्रकार से उसको हमने उस भक्त को कि तारक मंत्र की उपासना करने के लिए कहा। हमने कहा खुद भगवान दत्तात्रेय आपको आशीर्वाद देंगे, दृष्टांत देंगे और आपके कार्य सफल हो जाएंगे। उनको जॉब का प्रश्न था, उनको और 2-3 चीज़ों का प्रश्न था। इसके लिए उनको तारक मंत्र की साधना करने के लिए हमने कहा। तो उन्होंने 2-3 लोगों को पूछा कि क्या तारक मंत्र से सभी प्रकार की समस्याएं नष्ट हो सकती है। तो उन्होंने जो भी उनको जवाब मिला तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी सभी प्रकार की समस्याएं उससे नष्ट नहीं हो सकती। उसके लिए विशेष मंत्रों की ज़रूरत पड़ती है, विशिष्ट प्रकार की सिद्धि के लिए विशिष्ट प्रकार के अनुष्ठानों की ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने ये शंका स्वरूप हमें पूछा कि गुरुजी क्या जो बीज मंत्र है, जो बाकी के दिव्य मंत्र है, तो उसका और जो ये तारक मंत्र है उसकी वजह से जो भी रिज़ल्ट आएगी वो सेम होगी या डिफरेंट होगी। तो हमने कहा कि नहीं, इसके भी रिज़ल्ट सेम ही होंगे, आप एक बार करके तो देखो। भक्ति में इतनी ज़बरदस्त शक्ति है कि भगवान खुद आपके सामने आते हैं, खुद आपके साथ रहते हैं, खुद आपके कार्य करते हैं। तो ऐसी अनेकों चीज़ें ये तारक मंत्र के माध्यम से होती है। भक्ति पथ में भी बहुत सारी शक्ति है, तो उसकी जितनी भी क्या स्तुति की जाए उतनी कम है। तो इस प्रकार की चीज़ें उनको बताई। तो फिर उनके जो भी जॉब का प्रश्न था, उनके कुछ हेल्थ का भी प्रश्न था, तो उनको मैंने कहा कि हर रोज़ सुबह
21 बार तारक मंत्र पढ़ के आप ऑफिस जाया करें और साइड बाय साइड अप्लाई करते रहिए। आपको बहुत ही जल्द एक अच्छा जॉब मिल जाएगा। उसके साथ में ही उसको बहुत ज़्यादा उसके घर में वो लोग बीमार पड़े रहते थे, तो उनको कहा कि ये जो तारक मंत्र है वो कहते हुए आपके दाएं बाजू में क्या कीजिए, एक गिलास भर के पानी रखिए और उस ग्लास के ऊपर हाथ रख के क्या करना है, इस तारक मंत्र को बोलना है। तो उस तरीके से उन्होंने करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो पानी पूरे घर में डालते थे और पी जाते थे। उसके बाद हमने कहा कि ये पानी जो है तो उसमें क्या करना है, तुलसी पत्र डाल देना है। उसके बाद सभी घर में ये क्या करना है, ये थोड़ा सा पानी डाल देना है हर कोने में और सभी सदस्यों को पीने के लिए बोलना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद देखते ही देखते चमत्कार हो गया। उनकी जो वाइफ थी तो उसको बहुत ही ज़्यादा क्या होता था, उनका बहुत ज़्यादा वीकनेस आता था। तो और साथ में ही कुछ ऐसे चीज़ें थी जो मेडिकल के बाहर थी या फिर डॉक्टर ने कहा था इस पर कोई भी इलाज नहीं है। तो आगे चल के उनको बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला। धीरे धीरे करके उनकी वाइफ जो ऐसा लग रहा था कि 6 महीने के बाद रही गई नहीं, वो एकदम से ठीक हो गई। उनका जो लड़का था और बाकी के लोग थे उनको भी तबीयत में काफ़ी सुधार आने लगा। इस तरीके से सिर्फ तारक मंत्र के जो जाप है उससे क्या हुआ, उसको बहुत सारे रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। अब उसको चाहिए था भगवान दत्तात्रेय का दर्शन, तो उसकी भी हमने एक विधि उनको बता दी कि जो तारक मंत्र के माध्यम से कर सकते हैं। उसको किस तरीके से बोलना है, क्या बोलना है, ये भी हमने बताया। और ये सारी चीज़ें उनको बताने के बाद उनको एक दिन ध्यान करते हुए हमारी जो साधना रहती है, उन्होंने दत्त संप्रदाय की दीक्षा ले ली थी। तो फिर जब भी वो साधना कर रहे थे तो एक दिन अचानक से तारक मंत्र बोलते 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 उनकी समाधि लग गई और उस समाधि अवस्था में उनको भगवान दत्तात्रेय के, स्वामी समर्थ महाराज जी के और साथ में ही श्रीपाद श्री वल्लभ जी के दर्शन हुए। और इस तरीके से उस साधक का जो जीवन था वो धन्य हो गया, उसके सभी प्रॉब्लम नष्ट हो गए और आज भी वो साधक जो है वो अत्यंत उत्तम स्थिति में है, भक्ति मार्ग में है। वो बहुत आगे, उनकी जो भी अध्यात्म मार्ग में रुचि थी वो इतनी बढ़ गई है कि वो आज 5-5 6-6 घंटे तक साधना करते हैं। वैसे आज वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, परंतु उनकी पूरी फैमिली भगवान दत्तात्रेय के इस पंथ में है और उनकी ही कृपा और आशीर्वाद से उनका जो भी आगे की चीज़ें हैं वो अत्यंत अच्छी हुई। तो अभी तारक मंत्र की ओर चलते हैं। तो आने वाले दत्त जयंती पर आप तारक मंत्र की उपासना करना चाहते हैं तो हर रोज़ 21 बार उपासना शुरू करें। साथ में सामने आपके दाएं बाजू में क्या करना है, आपको गिलास भर के पानी रखना है और साथ में ही उसमें एक तुलसी पत्र डाल देना है और उन जो जाप आपका पूर्ण होगा तो उस तुलसी पत्र के माध्यम से पूरे घर में पानी थोड़ा थोड़ा हर कोने में डाल देना है और सभी सदस्यों ने प्राशन करना है। अगर किसी विशिष्ट प्रकार से कोई रोग से ग्रसित व्यक्ति हो तो उसका रोग कम नहीं हो रहा तो नहाने के पानी में भी ये थोड़ा सा जल डाल दीजिए और उसको पीने को भी दीजिए, उसको अत्यंत ज़्यादा आराम मिलेगा। यहाँ तक कि हमने देखा है जो मन से कमकुवत रहते हैं, जो कभी कभी डिप्रेस रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, ऐसे लोगों को भी तारक मंत्र का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। उसके जीवन में एक नई नवीन ऊर्जा का उसको अनुभव होगा। तो इस तरीके से अगर आप भी विविध प्रकार के प्रॉब्लम से ग्रस्त हो, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, तो ये तारक मंत्र का जो है वो कम से कम 10 या 15 मिनट उसको लगेंगे और आपका यह अनुष्ठान जरूर सिद्ध होगा और भगवान दत्तात्रेय की आपके ऊपर अवश्य कृपा हो जाएगी। इसके लिए आप सभी लोग तारक मंत्र का जरूर एक बार अनुभव लेकर देखें। तो दिव्य जो तारक मंत्र है तो उसका आप जो भी अनुभव लेंगे वो आप हमें बताते रहिए। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप के नंबर के माध्यम से आप दीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, समस्या भी पूछ सकते हैं और साथ में ही आप बाकी के जो भी आपको अनुभव आते हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी लोग तारक मंत्र का भली भांति इस्तेमाल करें और उससे क्या रिजल्ट आता है वो खुद ब खुद अनुभव करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।